अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा और उसने हम पर यह एहसान फरमाया कि दुनिया कायनात में जो चीज़ें देखने में हमसे ज़्यादा बड़ी हैं, ताकत में हमसे ज़्यादा हैं, अल्लाह ताला ने उन ताकतवर चीज़ों को भी हमारे मातहत बना दिया। और कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया कि वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीअम मिन, कि ए इंसान मैंने तेरी दस्तरस में दे दिया जो कुछ ज़मीन के अंदर मौजूद है। बड़ी बड़ी ताकतवर तरीन जो मखलूक़ात हैं उन पर इंसान का ज़ोर चलता है और इंसान उन्हें अपने हुक्म से चलाता है। ये अल्लाह का ख़ास करम और उसकी तौफ़ीक और उसकी दी हुई सलाहियत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वो कुछ अता फ़रमाया कि अगर हम अपने आमाल का मुहासबा करें तो हम उन नेमतों और एहसानात के काबिल नहीं थे, लेकिन उसकी रहमतों से, उसके करम और उसके फ़ज़ल से हमें वो कुछ मिल रहा है जिसका हमने कभी तसव्वुर भी ना किया था। देखिए, अल्लाह ताला ने जो कुछ हमें अता फ़रमाया है, जब तक हम उन नेमतों का इस्तेमाल शरीयत के उसूलों के मुताबिक करते रहेंगे तो वो चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, और जब हम उन चीज़ों का इस्तेमाल शरीयत के दायरे से निकल कर किसी गैर शरई काम में उसका इस्तेमाल करेंगे तो वही फ़ायदेमंद चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगी। मैं आसान कर देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें देखने के लिए आँखें अता फ़रमाई। हम इन आँखों से देखते भी हैं, कुरान मजीद की तिलावत भी करते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए, करम फ़रमाए तो हम इन आँखों से रोज़े रसूल और खाना काबा शरीफ की ज़ियारत भी करें। तो ये आँख अल्लाह की बड़ी नेमत है। जब हम इस आँख वाली नेमत से उसके अहकामात के मुताबिक देखें, और अगर हम इस आँख के ज़रिए गुनाह देखें, बुराई देखें, बेहुदा बेशर्म वाली शर्म व हया से दूर करने वाली चीज़ें देखेंगे, तो फिर यही आँख कल क़यामत वाले दिन हमें सज़ा की तरफ लेकर चली जाएगी। ये हमारे जिस्म के एक हिस्से की मैंने मिसाल दी है कि अगर हमारे जिस्म का एक हिस्सा, जिसे मैंने एक आँख से मिसाल दी है कि एक आँख को अगर हम शरीयत के उसूलों के मुताबिक हम उसको ख़र्च करते हैं, उससे देखते हैं तो फ़ायदा है, नहीं देखते तो मुश्किलात हैं, सज़ा है। तो इसी तरह वो सब चीज़ें जो आज मेरे और आपके पास हैं, वो पैसा है, वो शोहरत है, वो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजी है, जब तक हम उन सारी चीज़ों को अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। और अगर हम उन चीज़ों को दीन इस्लाम से हट कर इस्तेमाल करेंगे, मनफी और गैर इस्लामी चीज़ों की तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे, तो फिर वो टेक्नोलॉजी, वो पैसा, वो शोहरत हमारे लिए न सिर्फ दुनिया में सज़ा का सबब होगी बल्कि कब्र व हशर में भी हमें उसकी सज़ा सहना पड़ेगी। आज से तकरीबन कोई कह लें कि 1973 में एक इंसानों की मेहनत से अल्लाह ने जो ताकत और तौफीक दी, 1973 के अंदर एक ईजाद होती है जिसे हम कहते हैं मोबाइल फ़ोन। 1973 में पहला मोबाइल फ़ोन बना है और उसके बाद 50 सालों के अंदर इस मोबाइल जैसी टेक्नोलॉजी ने बड़ी तरक्की की है। पहले बटनों वाला मोबाइल होता था, उसमें एक सिम चलती थी, उसके बाद डबल सिम मोबाइल आ गया, उसके बाद टच मोबाइल आ गया, उसके बाद इंटरनेट की सहूलत बढ़ गई। तो बड़ी तरक्की हुई है इन 50 सालों में। अब ये मोबाइल जो हम में से हर एक बंदे के पास है, इस मोबाइल का इस्तेमाल अगर तो कुरान और हदीस के मुताबिक रहा और अच्छे कामों में हम इसको यूज़ करते रहे तो मोबाइल से बड़ी सहूलत वाली चीज़ कोई नहीं। मोबाइल ने बहुत सारी चीज़ें आसान की हैं। पहले वो चीज़ें जिनको देखना और राब्ता करना मुश्किल था, आज मैं और आप अपने घर पे बैठ के अपने कारोबार चलाते हैं मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से। आज वो पैगाम जो पहुंचाने में कई बार 2-2 हफ्ते लग जाते थे, 2 मिनट के अंदर पैगाम दूसरे को फ़ोन के ज़रिए पहुंच जाता है। तो मोबाइल फ़ोन की बहुत ज़्यादा हमें सहूलत और फ़ायदा है, लेकिन अगर हमने इसी मोबाइल का इस्तेमाल गलत कर लिया और इस मोबाइल को कुरान और हदीस से निकाल के बुरे कामों में लेकर चले गए तो फिर ये मोबाइल जिसको हमारी ज़रूरत के लिए अल्लाह ताला ने भेजा, बना दिया, बन गया,
तो अगर इस मोबाइल का गलत इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो फिर हमें इसकी सज़ा भी बड़ी सहनी पड़ेगी। मैं हैरान हुआ जब मैंने कुछ चीज़ों पर गौर व फिक्र किया। देखिए, सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़, अगर मैं अपने दौर में चला जाऊं, यानी आज से तकरीबन कोई 15-1 साल हम पीछे चले जाएं, तो बच्चों के अंदर, नौजवान लड़कों के अंदर गुनाह से डरने का एक माहौल नज़र आता था। बसा औकात वो गुनाह से बचते थे अल्लाह के खौफ से, और बसा औकात वो गुनाह से बच जाते थे लोगों के डर की वजह से। ये बेहूदगी, बेहयाई जो आज हर मोबाइल में सरेआम हो चुकी है, पहले ये बेहूदगी और बेहयाई ना घरों में थी और ना सरेआम थी, बल्कि छुप छुपा कर कहीं कोई बेहयाई का अड्डा होता था, जहाँ कोई बहुत ही ज़्यादा गुनाह में मुलव्विस होता था तो मुंह काला करने वहाँ चला जाता था। लेकिन अब हमारे मोबाइल के अंदर हर बुराई मौजूद है। हमारे मोबाइल के अंदर आप अगर कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो पहले बेहुदा कम कपड़ों वाली किसी खातून का ऐड आ जाएगा। आप टिकटॉक चला रहे हैं तो वहाँ पर आप वीडियोज़ को जब आगे करेंगे तो उसके अंदर वो मर्द, वो मुसलमान जो पहले अपनी बहन का दुपट्टा किसी को दिखाना गवारा नहीं करते थे, आज सरेआम खुद बता रहे होते हैं जी मेरी बहन टिकटॉक पे उसके इतने लाइक्स हैं और इतने फॉलोअर्स हैं उसके। वो लोग जो पहले ये समझते थे कि हमारी वालिदा और हमारी अहलिया ये कभी किसी के सामने नज़र नहीं आनी चाहिए, अब वो खुद बताते हैं कि मेरी अहलिया और मेरी वालिदा के जनाब अकाउंट्स हैं और वहाँ से हमें इतनी अर्निंग हो रही है। देखिए, दो चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। मैंने पहले कहा कि हर चीज़ का अच्छा इस्तेमाल भी और बुरा भी है। जैसे कि जो छुरी है ये सेब भी काटती है और गर्दन भी काटती है, तो जब छुरी सेब काटती है तो अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर वही छुरी गर्दन काटने लग जाए तो बुरी चीज़ है। अब वो चीज़ बुरी नहीं है, हमारा इस्तेमाल उसे बुरा बना देता है। इसी तरह ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर अगर हम दीन को फैलाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, एप्लीकेशन के ज़रिए से, अपनी कोई फेसबुक आईडी के ज़रिए से, अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए से हम दीन का काम कर रहे हैं, तो ये चैनल, ये आईडी, ये अकाउंट मरने के बाद कब्र में भी हमें फ़ायदा देगा। लेकिन अगर हमने इस आईडी के ज़रिए से, अगर हमने अपने इस चैनल के ज़रिए से गुनाहों को फैलाने का सिलसिला शुरू कर रखा है, जैसा कि अक्सर देखने में यही आ रहा है, तो फिर ये इंतहाई ख़तरनाक और वबाल जान है। दुनिया में भी बंदे के लिए ज़िल्लत और रुसवाई है और आखिरत में भी ज़िल्लत और रुसवाई है। अब लोग यूट्यूब से पैसे कमाने के चक्करों में बेलिबास होते जा रहे हैं और सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए माजरत के साथ ख़वातीन का लिबास कम होता जा रहा है। अब ये जो मोबाइल का सबसे बड़ा नुकसान है कि बेहयाई बढ़ती जा रही है। हमें अगर मोबाइल का इस्तेमाल करना है तो न सिर्फ खुद को बेहयाई और बुराई से बचाना है, बल्कि हमारे साथ जो लोग अटैच हैं उस मोबाइल के ज़रिए, हमें उन्हें भी गुनाह से बचाने की कोशिश करनी है। आज आप उठा के देख लें, कितने लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब के ऊपर गानों की वीडियोस लगा रहे हैं और डांस की वीडियो लगा रहे हैं, मूवीज़ के क्लिप लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? कि हमारा चैनल ग्रो कर जाए। मेरे एक दोस्त हैं, शेखुल हदीस हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद सईद साहब सियालवी। मुझे बड़ी अच्छी उनकी बात लगी। वैसे तो मेरा अपना भी यूट्यूब का चैनल है, उसके सब्सक्राइबर भी पूरे हो चुके हैं, वॉच टाइम का कुछ है उसका, लेकिन मैंने उनकी बात जब सुनी तो मैंने अपने दिल पे उसको लिख लिया और इरादा किया कि इंशाल्लाह इस पे अमल करेंगे। उन्होंने एक चैनल बनाया यूट्यूब के ऊपर जिसमें वो कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर रिकॉर्ड करके अपलोड करते थे। रोज़ाना की बुनियाद पे एक सूरत को शुरू किया, उसका तर्जुमा, तफसीर, 5 मिनट 7 मिनट का एक क्लिप बनाना और अपलोड करना। ये आज से 2 साल पहले उन्होंने सिलसिला शुरू किया। इन 2 सालों के अंदर उनके चैनल के सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए, उनका वॉच टाइम भी पूरा हो गया, लेकिन उन्होंने अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करवाया। मैंने कहा क्यों? मैंने उन्हें दलील दी, एक मिसाल देने के लिए। मैंने कहा जी देखें, अगर उधर से पैसे आएंगे तो वो पैसे भी तो दीन पे खर्च कर सकते हैं हम, कहीं मदरसे पे, कहीं किसी महफिल पे, कहीं दीन के काम में। तो मुझे कहने लगे जी मेरा दिल इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कुरान मजीद की तिलावत चल रही हो और दरमियान में मशहूरी आना शुरू हो जाए, क्योंकि यूट्यूब पैसे तो ऐड के देता है, जितने ऐड चलेंगे उतने पैसे मिलेंगे। तो उस ऐड के पैसों की मुझे ज़रूरत नहीं है कि जो कुरान मजीद की तिलावत को रोक कर चलाया जाए, या किसी ऐसी हदीस को जो सुनाई जा रही है उसको रोक के ऐड चले और उसके पैसे मुझे मिलें। तो मुझे ऐसे पैसों की ज़रूरत नहीं। 5000 से ज़्यादा इस टाइम उनके चैनल के सब्सक्राइबर हैं, वॉच टाइम उनका पूरा हो चुका है।
लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं किया। इसे तकवा कहते हैं, इसे तकवा कहते हैं। बहुत देखिए, हमें, मैंने कहा कि दीन के, अगर हमने ये यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, अगर हम इनका पॉजिटिव यूज करते हैं और हम दीन को मुकद्दम रखते हैं, रब की इज्जत की कसम, राज़िक तो मेरा रब है, वो अपने खजानों से इतना रिस्क देगा कि बंदे के लिए संभालना ही मुश्किल हो जाएगा। अब एक शख्स वो है, एक वो बंदा है जिसने चैनल बनाया। एक दोस्त मुझे मिले, मुझे कहने लगे जी मैंने 2 चैनल बनाए हुए हैं। मैंने कहा कौन कौन से? कहते एक से मैं गाने, डांस और मुजरे अपलोड करता हूं और एक चैनल से मैं तिलावत, नात और बयान अपलोड करता हूं। मैंने कहा क्यों? कहते दोनों तरह के लोग देखेंगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। एक चीज याद रखिएगा, ये मैं एक कुलिया भी आपको बताने लगा हूं, जिस कमाई का जरिया हराम होना, वो कमाई हलाल की नहीं हो सकती। हलाल की कमाई उसे कहेंगे जिसका जरिया भी हलाल हो, और जिस कमाई का जरिया हलाल नहीं है वो कमाई कभी हलाल नहीं हो सकती। कई लोग ऐसे हैं, हराम काम करेंगे और जब उनसे कहा जाएगा कि आपको जो पैसे मिले हैं इसके बदले में ये हराम है, तो वो कहेंगे हजरत मैं तो अपनी मजदूरी करता हूं, मेहनत करता हूं, तो उसके पैसे लेता हूं, मेरा क्या इसमें कसूर है? जी नहीं, अगर आपका जरिया हराम है तो उस हराम जरिए से जो पैसे आने हैं वो भी हराम ही शुमार होंगे, हलाल शुमार नहीं होंगे। खुद भी गुनाह से बचना है और जो हमारे इर्द गिर्द आहले मोहब्बत हैं, हमें उन्हें भी गुनाहों से बचाने की कोशिश करनी है। कभी भी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, एक और आसान सी बात कर देता हूँ, देखिए हमारे अक्सर देख लें, अकाउंट उठा के देख लें तो वहाँ पर किसी को कोई गाना पसंद आ जाए तो वो उसको शेयर कर देता है, किसी लड़की की तस्वीर पर लिखा हुआ शेर पसंद आ जाए तो वो तस्वीर को शेयर कर देता है, किसी की वीडियो जिसके जुमले अच्छे हों, पीछे अगरचे खातून हो, गाने चल रहे हों, वो जनाब उठा के अपने स्टेटस पे लगा देता है। एक बात समझिए, जिस तरह अच्छा काम, जारी रहने वाला अच्छा काम मरने के बाद बंदे के नामा आमाल में नेकियों के बढ़ने की वजह है, इसी तरह वो गुनाह वाला काम जो लोग करना शुरू हो जाएं, उस गुनाह की जो सजा है और गुनाह का जो वबाल है वो भी क़यामत तक फरिश्ते उसके नामा आमाल में लिखते रहेंगे। आसान कर देता हूं, एक शख्स ने अगर सुबह उठकर अपने स्टेटस पे गाना लगाया, अब उसे 100 लोगों ने देखा, अब उन 100 लोगों को वो गाना देखकर जितना गुनाह मिलेगा वो सारे का सारा गुनाह उस बंदे को मिलेगा जिसने अपने व्हाट्सएप के ऊपर वो स्टेटस लगाया है। आपने अपने फेसबुक अकाउंट से एक गाने की वीडियो, एक मूवी का शॉर्ट क्लिप, एक ड्रामे का शॉर्ट क्लिप शेयर कर दिया, अब उसे जितने लोगों ने देखा वो सारे का सारा गुनाह आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी वजह से लोग उसे देख रहे हैं। कभी भी गुनाह को फैलाने का जरिया मत बने। वो बड़ा खूबसूरत मुझे जुमला लगता है कि जिंदगी बिलाखिर ख़त्म हो जाएगी लेकिन फेसबुक का अकाउंट चलता रहेगा, टिकटॉक का अकाउंट चलता रहेगा। पिछले कुछ माह पहले एक कराची की टिकटॉकर मर गई, उसके पता नहीं कितने फॉलोअर्स थे टिकटॉक पे, और उसकी मैयत को लेने के लिए 4 लोग हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचे। हमने दुनिया की सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए रब रसूल को नाराज कर लिया, तो फिर हमसे ज्यादा बदनसीब कोई और नहीं है। कभी भी अपने मोबाइल के जरिए गुनाह को फैलाने की वजह मत बने, कभी भी। और एक और बड़ी खतरनाक चीज है कि कभी भी अपने मोबाइल के जरिए गैर तस्दीक शुदा मैसेज को शेयर मत करें। देखिए हमारे मुल्क के अंदर ना बेयकीनी बहुत बढ़ गई है, हमारे मुल्क के अंदर अफरा तफरी है, हमारे मुल्क के अंदर एक तरह का खौफ लोगों के ज़हनों पर हावी हो गया। आसान कर देता हूं, एक झूठी महंगाई की खबर आ जाए तो हम लोग सबसे ज्यादा उसको शेयर करने लग जाते हैं। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि क्या ऐसा होगा या नहीं, बस एक खबर आती है और खबर देने वाले कौन है? वो झूठे एंकर जो शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक झूठी बातें सुना सुना के खुद भी गुनाहगार होते हैं, हमारा भी सत्यानाश कर देते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, एक्सियन साहब हैं, पहले एसडीओ थे, माशाल्लाह अब एक्सियन प्रमोट हुए। तो रात मेरी उनसे मुलाकात हुई तो वो जापान में रहकर आए। मुझे कहने लगे अल्लामा साहब मैं जापान में रहा हूं ना, तो जापान के अंदर उधर के लोग खबरें सुनते ही नहीं हैं, इल्ला माशाल्लाह। वो जब फ्री होते हैं तो अपने बच्चों को टाइम देते हैं, फ्री होते हैं तो कहीं स्पोर्ट्स करने चले जाते हैं, फ्री होते हैं तो किसी पार्क में चले जाते हैं। और हमारे पाकिस्तान के अंदर चाय वाले ढाबे पे भी खबरें चल रही हैं, हमाम पे भी खबरें चल रही हैं, घर में भी खबरें चल रही हैं। और नुकसान क्या है? वो खबरें इतनी टेंशन वाली हैं कि किसी को शुगर हो गई है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, किसी को हार्ट अटैक हो गया है, और हम खबरों के पीछे लगे।
सनसनी फैलाना, अपनी रेटिंग बढ़ाना, अपने चैनल को ऊपर लेके जाना, इस दौड़ के अंदर इन चैनल्स के मालिकान ने और इन पर बैठे हुए नाम नेहाद सच्चे सहाफ़ियों ने हमारे बुजुर्गों का भी, जवानों का भी और बच्चों का भी जो ज़हन है, जो बड़ी अच्छी सोचों में लाया जा सकता था, उसकी पकड़ के तबाही उतार दी। अफरा तफरी फैली हुई है। एक मैंने फिर कहूंगा, कोई भी गैर तस्दीक शुदा खबर अपने मोबाइल के जरिए, अपने किसी अकाउंट के जरिए शेयर मत करें। और मेरे आका का फरमाने ज़ीशान है, हदीस रसूल का मफहूम है, मेरे हुजूर ने फरमाया किसी बंदे के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात आगे लोगों को बताना शुरू कर दे, जिसका ना कोई सर हो, ना कोई पैर हो, जिसकी ना कोई असल हो, ना ही उसकी कोई बुनियाद हो। लेकिन चूंकि उसने पूछा जी आपने किधर से, ओ जी मैं फलाने को लो सुनिया सी, उससे पूछा आपने कहां से, ओ जी मैं फलाने को लो सुनिया सी, बात का मुड़ पैर ही कोई नहीं। कभी भी अपने मोबाइल के जरिए गैर तस्दीक शुदा बातों को फैलाने में हिस्सा मत डालें। एक और बड़ी खतरनाक चीज़ जो मोबाइल के नुकसानात में शामिल है वो ये है कि हमारे नौजवान बच्चे, हमारी नौजवान बेटियां और बहनें और हमारे पढ़े लिखे लोग कुरान और हदीस के बारे में ना मोबाइल के ऊपर बड़ी कमजोरी दिखा रहे हैं। कोई भी बात आती है उसके नीचे लिखा होता है हदीस रसूल, फौरन से शेयर कर देते हैं, हालांकि हदीस रसूल की तस्दीक के बगैर उसको फैलाना खुद अपना घर दोजख में बनाना है। मेरे आका ने फरमाया मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। हुजूर ने फरमाया जिसने मेरे बारे में झूठी बात अपनी तरफ से लोगों को सुनाई और बताई, हुजूर ने फरमाया वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बनाए। गैर तस्दीक शुदा हदीस या कुरान की आयत का गलत तर्जुमा अपने मोबाइल अकाउंट के जरिए जो फैलाते हैं, जो शेयर करते हैं, वो भी उस गुनाह के अंदर पूरे पूरे हिस्सेदार हैं और पूरी जवाब तलबी होगी उनसे मैदान माशर में। तो अपने मोबाइल के जरिए बेहयाई को फैलाने में हिस्सेदार मत बने। अपने मोबाइल के जरिए बेचैनी और सनसनी फैलाने में हिस्सा मत डालें। ट्विटर अकाउंट देख लें, एक बंदा उठता है, वो किसी के बारे में कह देता है जी इसने ये कह दिया तो फलाना जनाब, पूरी दुनिया उठ के उसके पीछे शुरू हो जाती है। और बिलखुसूस मैं एक बात और पॉइंट आउट करना चाहूँगा, देखिए ये जो तौहीन रिसालत या तौहीन कुरान मजीद के वाक़यात हैं ना, इन वाक़यात में अगर ये कभी अल्लाह ना करे पेश आ जाएं, तो इन वाक़यात की पूरी इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर ज़रूर सपोर्ट करें, बग़ैर तहकीक के, बग़ैर किसी भी बात को जांचे बग़ैर फ़ौरन से रद्द अमल देने से गुरेज करें। क्योंकि बहुत सारे केसेस में हमें यह पता चलता है कि चूंकि फ़लाँ बंदे का फ़लाँ से लड़ाई थी, रिश्तेदारी का तनाज़ा था, जायदाद का तनाज़ा था, तो उसने कहा जी इस पे तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगा दो, इस पे तौहीन ख़त्म नबूवत का इल्ज़ाम लगा दो, इस पे तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा दो। और माज़ अल्लाह माज़ अल्लाह माज़ अल्लाह पीछे ख़ानदानी लड़ाई होती है, सियासी लड़ाई होती है, ज़मीन और जायदाद के तनाज़े होते हैं। ऐसे बदनसीब लोग और बदतरीन लोग हैं दुनिया के जो मज़हब को इस्तेमाल करते हैं अपने दुनियावी फ़वाइद के लिए, दुनिया के बदतरीन लोग। लिहाजा अगर कभी कहीं कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाए तो फ़ौरन से पहले उसकी तहकीकात की तरफ जाएं कि भाई आया ये बात इस तरह हुई भी है या नहीं हुई। हम लोग फ़ौरन रद्द अमल देते हैं, कोई शक नहीं है, हम हमारी नस्लें, हमारे आबाओ अजदाद हुजूर के नामे नामी इसमें गिरामी पे कुर्बान, हमारी रगों में दौड़ने वाले खून का एक एक कतरा दीन मुस्तफ़ा पे कुर्बान। लेकिन अगर हमारे जज्बात को कोई बंदा अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है तो हमें थोड़ा सा ठहरना चाहिए, सोचना चाहिए और फिर सोचकर उस बात पर रद्द अमल देना चाहिए। और याद रखिएगा, जिस हुजूम का कोई लीडर नहीं होता, जिस कौम के आगे कोई रहनुमा नहीं होता, वो जब खुद मन मर्जी के फैसले और मन मर्जी का रद्द अमल देते हैं तब मुआशरे के अंदर फसाद बरपा होता है। लिहाजा इससे गुरेज कीजिए। इसी तरह हमारे मोबाइल पर ना आजकल एक बड़ा ख़तरनाक माहौल चल रहा है। मैं हैरान होता हूँ, आप किसी के साथ व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं तो वो फ़ौरन से पहले आपकी कन्वर्सेशन के स्क्रीनशॉट ले लेता है। आपने किसी को वॉइस मैसेज किया है तो जनाब उसने फ़ौरन से पहले आपकी वॉइस, जिसके बारे में आपने बात किया, उसने उसको शेयर कर देनी है। याद रखिएगा कि दोस्ती, ताल्लुक, रिश्तेदारी ये एतमाद का नाम है। अगर आप किसी के साथ मोबाइल के जरिए मुनाफकत कर रहे हैं तो आपको उससे बड़ी मुनाफकत को सहना पड़ेगा। आज कितने ही लोग ऐसे हैं जो किसी से अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए बात करते हैं और वो शख्स बाद में उनकी प्राइवेट बातों को, उस बंदे की प्राइवेसी को लीक करता है और वो बंदा बाद में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाता।
हालांकि हदीस रसूल है, मफहूम है हदीस पाक का। मेरे हुजूर ने फरमाया कि लोगों की पर्दा पोशी करो, अल्लाह क़यामत वाले दिन तुम्हारी पर्दा पोशी फरमाएगा। मन आबा युईबु, जो किसी के ऐब छुपाता है अल्लाह उसके ऐब छुपाएगा। हम क्या कर रहे हैं, कोई हमसे कन्वर्सेशन हो किसी की, उसके कारोबार से मुताल्लिक, उसकी फैमिली से मुताल्लिक, उसके पर्सनल इश्यूज से मुताल्लिक, हम उसकी बातें सारी मज़े लेकर सुनते हैं और बाद में जब हमारी उससे लड़ाई होती है तो हम बीच चौराहे हंडिया ला के फोड़ देते हैं। हम कहते हैं हमें पता है तुम कितने को पानी में हो। याद रखिएगा, अपने इस दिल को समुंदर बनाएं। अगर कोई शख्स आपसे अपने दिल की बातें शेयर करता है, अगर आप किसी की पर्सनल जिंदगी के बारे में कुछ जानते हैं, अगर किसी के घरेलू मामलात आपके ऊपर वो वाज़े हैं, तो उसे बदनाम करने के बजाय, उसे लोगों के सामने जलील करने के बजाय उसकी इज्जत के मुहाफिज और पहरेदार बने। अल्लाह क़यामत तक आपकी इज्जतों की हिफाजत फरमाएगा। हमारा मुआशरा तो अच्छे रवैयों को तरस रहा है और यकीन करें बदएतमादी का बढ़ता हुआ फुकदान, बदएतमादी का बढ़ता हुआ फुकदान इस कदर बढ़ चुका है कि बंदा अपने सगे भाई से बात करके भी मैसेज फौरन से डिलीट करता है कि कहीं मेरे खिलाफ कल को ये मेरा भाई मैसेज ना इस्तेमाल कर ले। और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हमारे जहन को इतना पढ़ चुके हैं, उन्होंने कहा ये नॉर्मल व्हाट्सएप पे मैसेज डिलीट करते हैं तो जीबी व्हाट्सएप बना देते हैं जहां पे मैसेज डिलीट नहीं होता। तो हम लोग उन सारी चीज़ों को अपने दुनियावी फ़ायदों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मोबाइल के ज़रिए हमें अल्लाह की कुर्बत को हासिल करना चाहिए था, इस मोबाइल के ज़रिए हमें दीन को फैलाना चाहिए था, लेकिन हम इसी मोबाइल के ज़रिए बहुत सी गैर शरी और गैर इस्लामी बातों में मुलव्विस हो चुके हैं। और मुझे और आपको, हम सबको अपना अपना एहतिसाब करना चाहिए। अगर लोग हम पर एतमाद करते हैं, कोई हमसे अपनी बात शेयर करता है तो उसके मैसेज का स्क्रीनशॉट लेना, फिर उसको वायरल कर देना। अच्छा, फिर मैं आज एक जुमला पढ़ रहा था, बड़े मेरे दिल को लगा। देखिए, इस मोबाइल के ज़रिए फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज सुबह सुबह जब मैं फजर की नमाज़ पढ़ के घर जा रहा था तो मस्जिद के एक नमाजी मुझे मिले, कहने लगे अल्लामा साहब परसों मेरे वालिद साहब को फ़ोन आया है और वालिद साहब को फ़ोन आया कि जी मैं आपकी मस्जिद का इमाम बात कर रहा हूँ, तो मेरी भतीजी हॉस्पिटल में दाखिल है, 13,000 रुपया चाहिए, तो आप मेरे अकाउंट में भेज दें और ईशा की नमाज में जब मैं आऊँगा तो फिर आपको दे दूँगा। उन्होंने कहा जी कौन से इमाम साहब? कहते जी जामिया मस्जिद सय्यदतुन्निसा, कारी वक्कास बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब जाहिर सी बात है अल्लाह आप सबको बरकत दे, यकीनन बड़ी मोहब्बतें हमारे दरमियान दीन की वजह से हैं। अगरचे मेरा आप में से बहुत से लोगों से टेलीफोनिकली रब्ता नहीं है, लेकिन अगर कोई बंदा कहे जी मैं वक्कास बात कर रहा हूँ तो मुझे उम्मीद है कि आप मोहब्बत का इजहार फरमाएंगे, तवज्जो भी करेंगे। अब वो कहता जी मैं वक्कास हुसैन बात कर रहा हूँ जी, मेरी भतीजी बीमार है तो आप पैसे ट्रांसफ़र कर दें मुझे, मैं ईशा की नमाज़ पे दे दूँगा। साथ ही उसने फ़ोन बंद किया और एक और बंदे ने फ़ोन किया जी मैं डॉक्टर साहब का असिस्टेंट बात कर रहा हूँ तो इनकी भतीजी का ऑपरेशन होने वाला है तो बराए करम पैसे भेज दें। उसका फ़ोन बंद हुआ तो पहले वाले बंदे का फिर फ़ोन आ गया और उस बंदे की आप इंफॉर्मेशन देखें कि उसने ये भी बताया कि आप और कारी साहब के घर में फासला कितना है, और उसने इस रोड के ऊपर 2-3 दुकानों के मालिकों के भी नाम लिए, वो जी फलाना भी मुझे जानता है और फलां भी मुझे जानता है, ताकि यकीन पूरा हो जाए और 6-7 हज़ार रुपये का फ्रॉड हो जाए। हम इस मोबाइल के ज़रिए हराम कमाने में मुलव्विस होते जा रहे हैं। पहले वो एक ड्रामा चलता था जी मैं हॉस्पिटल में हूँ जी, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे लोड करवा दें। अब लोड से अगला सीन आ गया जायज़ कैश और इजी पैसा, और अब वहाँ पर लोग पैसे मंगवा रहे हैं झूठ बोलकर। तो अगर मेरे नाम से या किसी भी शख्स के नाम से, देखिए आजकल फेसबुक पे कैसा ड्रामा चल रहा है, आपकी प्रोफाइल पिक्चर लगाई जाती है, 1500-2000 के करीब लोग आपके अकाउंट में फ्रेंड बनाए जाते हैं और फिर आपको पर्सनल पे मैसेज किया जाता है यार मैं बड़ा मजबूर हूँ तो 20,000 मेरे अकाउंट में भेज दो, इंशाल्लाह मैं वापस आके दे दूंगा। बंदा सोचता है यार ये तो मेरे घर के करीब रहते हैं, आज अगर परेशान है तो मैं इनकी मदद करता हूँ। ऐसे सब फ्रॉडियों से बचिए, और अगर कोई शख्स इस गुनाह के अमल में मुलव्विस है तो अल्लाह से सच्ची तौबा कर लें, क्योंकि हराम का लुकमा जिस पेट में जाता है जन्नत की ठंडी हवा उस जिस्म को कभी नसीब नहीं होती। जन्नत में जाने के लिए रिज़्क़े हलाल शर्त है, और रिज़्क़े हलाल में एक एक पैसे का हलाल होना शर्त है। यह ना हो कि बंदा कहे जी मेरी 10,000 की कमाई में 9,000 हलाल का 1,000 हराम है, तो फिर क्या हुआ, वो 1,000 ने 9,000 को भी गंदा कर दिया। अब उस बंदे ने मेरे नाम से जब बात की तो उन्होंने फ़ौरन तवज्जो की, उन्होंने कहा जी अल्लामा साहब का तो लबो लहजा ही आप जैसा नहीं है, अल्लामा साहब की तो आवाज़ आप जैसी नहीं है। और जब वो उसने समझा कि ये फ्रॉडी हैं तो उसने फ़ौरन अपना फ़ोन बंद कर दिया और बाद में नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तो ऐसे लोग जो लोगों के नाम पर इस मोबाइल के ज़रिए फ्रॉड कर रहे हैं, याद रखिए
इस मोबाइल को अल्लाह ने हमारी ज़रूरत पूरा करने के लिए हमें अता फरमाया है, ना कि इस मोबाइल के ज़रिए लोगों की इज़्ज़तें ख़राब करें, ना कि इस मोबाइल के ज़रिए हम लोगों को माली नुकसान पहुँचाएँ। और एक और चीज़ जो बड़ी ख़तरनाक है, देखिए अमल बाद की बात है, अकीदा पहले नंबर पर है। मैं ये बात बार बार आपसे अर्ज़ करूँगा, बार बार आपके सामने रखूँगा। अगर किसी बंदे के अकीदे में गंदगी है और वो 5 वक़्त का पक्का नमाजी है तो नमाज़ें पढ़ना उसे फ़ायदा नहीं देगा। अगर एक बंदे के अकीदे में ख़राबी है, वो बड़े रोज़े रखता है तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस अकीदे की हिफाजत हमारी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी काम है। अब होता क्या है, नॉर्मली मेरी तरफ तवज्जो रखिए, ये जो दस्तार शरीफ है ना, इमामा, ये जो दाढ़ी शरीफ है, ये हम जिसकी भी देखते हैं हम कहते हैं बंदा चंगा ही है। ये भी अल्लाह का करम है कि हम इस तरह की वज़ाकता देख के इज़्ज़त करते हैं। लेकिन इसी वज़ाकता के अंदर बहुत से फ्रॉडी और बहरूपी है, किसी इंजीनियर के रूप में, किसी स्कॉलर के रूप में, किसी प्रोफेसर के रूप में, किसी डॉक्टर के रूप में इंटरनेट पे गंदगी की तरह फैल चुके हैं और जो हमारे जहन को अपनी गंदी बातों से मैला करते जा रहे हैं। कुरान और हदीस की गलत तशरीहात हमारे नौजवानों के जहनों को कंफ्यूज कर रही हैं। कुरान और हदीस से गलत मानी और मफहूम निकाल कर हमारे नौजवानों को डगमगाया जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये जहर हमारे नौजवानों के दिलों से औलिया की, मुहद्दिसीन की, आइम्मा कराम की इज्जत और मोहब्बत को दूर करता जा रहा है। तो हमें किसी ऐसे बंदे को सुनने की ज़रूरत नहीं है कि जिसके लबो लहजा में अदब ही ना हो, जिसके लफ्ज़ों के अंदर दीन इस्लाम का प्यार और हुस्न अखलाक की झलक ही ना हो। और माजरत के साथ हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो इनसे मुतासिर होते जा रहे हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। और मैं एक हदीस आपके सामने पढ़ूंगा और ये हदीस ना कभी टाइम मिले तो जाके इसकी सेहत के बारे में भी चेक कर लिएगा। हमारे लोग कहते हैं वो हज़रत साहब देखिए ना, इस तरह पहले तो किसी ने नहीं ना तशरीहात की होती तो फिर ऐसे होता। मैंने कहा ये हदीस सुन लें, मेरे और आपके आका फरमाते हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुज़ूर ने फरमाया कि वातसिमू, कुरान मजीद की आयत है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, फिरकों में मत बटो, फिरकों में मत बटो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। और फिर हुजूर ने क्या फरमाया, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सवाद आज़म की पैरवी करना। ये नहीं हो सकता कि हुजूर की उम्मत की अक्सरियत, मेरा जुमला तवज्जो से सुन लें, ये हरगिज नहीं हो सकता। हुजूर ने इस बात की खुद गारंटी ली है कि हुजूर की उम्मत की अक्सरियत किसी गुमराह अकीदे पे जमा हो जाए, मेरे आका ने फरमाया ऐसा कभी नहीं होगा। अब दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 80% से ज्यादा मुसलमान अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, सहाबा से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं और जनाब शान औलिया पर सर झुकाते हैं। अब एक बंदा उठे, वो कहे नाम है भाभी, नाम है बाबी, मैं हाँ मुस्लिम इल्मी किताबी, और हमारे लोग कहें बंदा गल्लां ते जनाब हदीसां दियां करदा है। 80% मुसलमान, और आप जाके इसको भी चेक कर लें, ये भी आप मोबाइल पर, हमारे पास गूगल है, हर चीज़ की परसेंटेज निकाल के हमें दे रही है, सही गलत को भी छोड़ दें, सिर्फ अगर उसकी परसेंटेज पे भी जाना है तो आप उठा के देख लें कि जनाब अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर के अंदर बसने वाले मुसलमानों का 80% सहाबा कराम से मोहब्बत करता है, आले बैत से मोहब्बत करता है, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करता है, और बाकी कोई पीछे नैले दले रह जाते हैं, जो कोई सहाबा का गुस्ताख है तो कोई आले बैत का गुस्ताख है माअज़ल्लाह, और कोई अल्लाह के बलियों की शान को मानने से इनकारी है। तो मेरे हुजूर ने फरमाया जो सवाद आज़म है, यानी मेरी उम्मत की जो बड़ी जमात है, उसके पीछे चलो, क्योंकि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी भी मेरी उम्मत की अक्सरियत गुमराह नहीं हो सकती। और मेरे हुजूर ने क्या फरमाया, मेरे हुजूर ने फरमाया मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पे चलो। तो यूट्यूब के ऊपर ये जो फितनों के क्लिप हैं, खुदारा इनको सुनने से बचिए। अगर हमने इनको सुन, हमें ना कई लोग कहते हैं, मैं एक आखिरी बात करके बात को समेटता हूँ, ये एक किताब है, अगर मैंने इसको नहीं पढ़ा तो कोई भी बंदा इस किताब का नाम लेकर मुझे जैसी मर्जी बात बताए मैं चुप हो जाऊँगा। लेकिन अगर मैंने इस किताब को किसी उस्ताद से पढ़ा है और मेहनत से पढ़ा है, तो अगर कोई बंदा इस किताब का नाम लेके मुझे गुमराह करना चाहेगा तो मैं गुमराह, तवज्जो है जी, क्योंकि मैंने उस्ताद से बैठ के पढ़ी है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे लोग दीन को खुद सीखना चाहते हैं। बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए टीचर जरूरी है, और दीन पढ़, और नहीं जी सारा कुछ यूट्यूब पे पिया हुआ है सुन लवांगे, और नहीं जी गूगल तो सारियां शैवां लब जांदियां ने। भाई बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ के लिए तो आपको उस्ताद की जरूरत है।
लेकिन दीन के लिए उस्ताद की ज़रूरत नहीं है। ये वो सबसे बड़ी बुरी सोच है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे नौजवानों के ज़हनों में फैलाई जा रही है। और बंदा नाई बाल काटने वाला भी उस्ताद के बगैर नहीं बनता, देगे पकाने का तरीका भी उस्ताद के बगैर नहीं आता, डॉक्टर बनने के लिए भी जाकर पहले आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। लेकिन जब दीन की बारी आए, ओ नहीं जी, ओ अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप पे ही गूगल तो देख लेना सारा कुछ। खुदारा इस बात को समझिए कि दीन के लिए उस्ताद की सिलेक्शन करें। उस्ताद अगर अच्छा होगा तो इंशाल्लाह आपके सीने में कुरान और हदीस का इल्म आएगा। और बात को समझिए, अब जब हमने कुरान और हदीस नहीं पढ़ा, कोई बंदा इंजीनियर का रूप लेके, प्रोफेसर का रूप लेके, डॉक्टर का रूप लेके हमें कहता है जी ये देखिए हदीस में ये लिखा है, हम चुप हो जाते हैं। ये देखिए जी कुरान में ये लिखा है, हम चुप हो जाते हैं। काश हम टाइम निकालें, किसी मुस्तनद आलिम दीन के सामने आकर बैठें, कहें हुजूर वाला इस हदीस पाक के बारे में हमें बताइए तो सही, इस आयत के तर्जुमे और तफसीर के बारे में समझाइए तो सही। मुझे एक पता चला, मेरे एक दोस्त हैं तानने वाला के, 3 साल तक उन्होंने, जहाँ मैं पहले इमामत करता रहा, बड़ी मोहब्बत की, बड़ी खिदमत की। अब मुझे पता चला बेचारे पटरी से उतर गए। क्यों उतर गए? वो कहते जी मैं उसको सुनता था, बस सुन सुन के ना अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी है। सुन सुन के, मैंने कहा हिदायत नहीं मिली, असल में हिदायत से दूर हो गए। क्यों? क्योंकि हिदायत पाने के लिए उस्ताद के सामने दो जानो होकर बैठिए, फिर अल्लाह ताला आपको दीन का नूर भी अता फरमाएगा। ये बातें बनीयत इस्लाह और वक़्त की ज़रूरत है। और मोबाइल फ़ोन के बारे में मैंने फिर अर्ज़ किया, अपने अकाउंट को अच्छे इस्तेमाल में लेकर आइए, मोबाइल को अच्छे इस्तेमाल में लेकर आइए। मोबाइल फ़ोन को बुराई का ज़रिया, फैलाने का ज़रिया कभी मत बनने दें, और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए किसी की इज़्ज़तों को ख़राब मत करें। अगर आपके मोबाइल में किसी की बहन बेटी की कोई तस्वीर है तो उसे सोशल मीडिया पर डालकर किसी बहन बेटी को ब्लैकमेल करना, जो कि आजकल के मुआशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बहावलपुर यूनिवर्सिटी का वाक़या हो या दीगर वाक़यात हों, तो हमें झिंझोड़ रहे हैं। हमें देखिए, हम कहते हैं जी वो फ़लाना फ़लाना अगर सियासतदान ना होता तो हमारा मुल्क, हम चांद पे बैठे होते। ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं जी हमारे हुकूक हैं, हुकूमत को पूरे करने चाहिए। तो मैंने कहा आपके फ़राइज़ भी हैं, वो भी तो पूरे होने चाहिए। आवाम जितने % अपने फ़राइज़ पूरे करेगी उतने % ही उसे हुकूक मिलेंगे। हम अपने फ़राइज़ पूरे करने लग जाएं, यकीन करें हमें हमारे हुकूक भी मिलना शुरू हो जाएंगे। हम फ़राइज़ पूरे करना नहीं चाहते, लेकिन हुकूक हमें सारे चाहिए। अल्लाह करे ये चंद गुजारिशात हम सब के दिल पे असर करें। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।